नमः हरिः ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 7 सितंबर 7th। तो स्वामी जी महेश्वर जी का विषाद योग का प्रवचन। तो यहाँ अर्जुन निरीक्षण कर रहा है दोनों पक्षों का, सेना का। वहाँ सबको देख रहा है, सब जो उनके सामने जो युद्ध के लिए खड़े हैं, उनके दृष्टि कहाँ भी जाता है, वो सैनिकों देखने के बजाय वो अपने मामा, अपने पितामह, ये सबको, अपने संबंधियों को देखता है। वो जिसको हम भावुकता कहते हैं, वो बड़ा अच्छा है और आवश्यक गुण है। जीवन में भावुकता होनी चाहिए, इमोशन, पर वो भाव कहाँ किसको लक्षित करता है वो महत्वपूर्ण है। अगर वो भावुकता क्षणिक जगत के प्रति है तो विषाद उत्पन्न होगा, पर अगर वो भाव शुद्ध होगा तो परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। इसी प्रकार से तपस्वी को आत्मीय आसक्ति प्रभु के प्रति या अन्य भक्तों के प्रति अत्युत्तम है, न कि युद्ध के मैदान में। दुष्प्रवृत्तियों से संघर्ष में कृपा महादोष है। शुद्ध भाव मोक्ष के लक्षित होने पर परमात्मा ही परम सत्य है और अपनी उपाधि से परे है। एक ज्ञान की प्राप्ति करवा सकता है। वास्तव में हमारी सभी उपाधियों को त्याग का नाम ही साधना है। इस उपाधि का त्याग ही मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, इस ज्ञान की उपलब्धि करवाता है। तो अर्जुन के स्नेह और शोक युक्त वचन इधर अगले प्रवचन में, दृश्य देखना आंख का कार्य है और उसकी समीक्षा करना बुद्धि का कार्य है। मनुष्य को बुद्धि से देखे हुए दृश्य की तटस्थ बनकर समीक्षा करनी चाहिए। तटस्थ मंत्र उसके अलग होकर, उसके पहले ही तुम निश्चय कर दिया ये मुझे अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ऐसा तो निरीक्षण नहीं होगा, वो समीक्षा नहीं होगा। इसलिए बुद्धि हमें पूर्व संस्कारों के अनुसार आंखों के देखे हुए दृश्य दिखलाती है। अब अर्जुन ने जो दृश्य देखा उससे उन पर क्या असर हुआ ये बताते हैं। इस तरह अर्जुन ने सेना निरीक्षण किया और उनके मुख से विषाद और स्नेह युक्त वचन निकले। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा ये इमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में ये खड़े हुए युद्ध के अभिलाषी स्वजन समुदाय को देखकर अब अर्जुन करुणा और विषाद से व्याप्त हो गया है। उस संताप का असर उसके शरीर और मन पर साफ दिखाई दे रहा है। उसमें परिवार के प्रति भावुकता छलक रही है। अब सवाल किया जा सकता है कि सभी योद्धा युद्ध में आने से पहले भी अर्जुन के आत्मीय तो थे। अगर वे आत्मीय स्वजन थे तो अर्जुन उनके साथ युद्ध करने के लिए आया ही क्यों? युद्ध को टालने के सभी विकल्पों पर पहले विचार किया जा चुका था। पांडवों ने अपना राज्य अधिकार छोड़कर सिर्फ 5 गांव मांगे थे। दुर्योधन ने इसके बदले स्पष्ट कहा था कि बिना युद्ध के वो पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी धरती नहीं देगा। तो इस दृष्टि से यह आत्मीय स्वजनों के बीच का युद्ध कहा जा सकता है क्या? पांडवों के साथ कोई भी समाधान के लिए दुर्योधन इच्छुक नहीं था, तो क्या यहाँ अपने भाइयों के प्रति स्नेह दर्शने का अवसर था? सब प्रयास करने के बाद मंत्रणा के पश्चात दोनों पक्ष युद्ध के लिए उपस्थित हो चुके हैं। इस पर भी अर्जुन के हृदय में आत्मीय आसक्ति भाव जागृत हो गया। अर्जुन युद्ध भूमि में आने से पहले भी जानते थे कि विपक्ष में मेरे स्वजन ही रहेंगे, किंतु जान लेना एक बात है और परिस्थिति का सामना करना दूसरी बात है। तो इसी को अंग्रेजी भाषा में मोमेंट ऑफ ट्रूथ कहते हैं। जब आपका जीवन की सच्चाई से सामना होता है, ये अच्छे के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। तो आसक्ति भाव के साथ संजय ने कृपा के साथ परया शब्द को जोड़ दिया है। यहाँ सामान्य नहीं पर गहरी आसक्ति अर्जुन के मन, बुद्धि और चित्त पर छा गई थी। इस आवेश में उनको और कुछ सूझ नहीं रहा, तो उनकी आसक्ति ने विषाद को जन्म दिया है। तो इस विषाद के कारण उनके शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं। हमारा शरीर मन बुद्धि के अनुसार चलता है। व्यक्ति में चाहे कितना भी शरीर बल क्यों न हो, अगर उसका मनोबल कमजोर पड़ जाता है
तो व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ये हमने आगे सिम और खरगोश की कहानी से कहा था। अंग्रेजी में इसी को डिप्रेशन कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने कभी बड़ी सभा को संबोधित नहीं किया हो, माने पब्लिक एड्रेस नहीं किया हो, और उस व्यक्ति को हजारों श्रोताओं के सामने बोलने की आवश्यकता पड़ जाए, तो उसके हाथ पांव कांपने लगेंगे। वो बोल तो सकता है, पर सभा के सामने उसे कुछ सूझता नहीं है। उस व्यक्ति को चक्कर से आने लगते हैं, चक्कर सा, और वो बोलने से पहले ही विषादग्रस्त हो जाता है। तो उस चुनौती को स्वीकार करने में वो स्वयं अपने आप को असमर्थ मानने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को युक्ति और निरंतर अभ्यास से सफलता और विषाद से मुक्ति मिल सकती है। विषाद के लक्षणों का वर्णन जिस तरह है, आधुनिक डिप्रेशन के भी सभी लक्षण यही हैं। जैसे अर्जुन की वाणी बदल गई है, कंठ में से ध्वनि पहले की तरह नहीं निकल रही, उसका मन भ्रमित सा हो गया है। उनके मुख से पहले शब्द निकले, दृष्ट्वा एवं स्वजनम कृष्ण युत्सम समुपस्थितम। वो युद्ध के लिए उत्सुक समुदाय को देखकर कह रहे हैं कि ये तो मेरे अपने हैं, मैं इन पर कैसे प्रहार करूं। सो अर्जुन जानते हैं कि स्वजनों के साथ प्रेम करना उचित है, यह युद्ध नहीं। अर्जुन देख रहे हैं कि विपक्ष में खड़े स्वजन तो युद्ध करना चाहते हैं, पर क्या उनसे लड़ना हमारे लिए ठीक है? कोई हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाए तो उसे समझाने का प्रयास भी तो अंत तक हमें करना चाहिए। ऐसे भाव को अर्जुन ने अनुभव किया। इसको भगवान ने कहा, पश्या, देख। तो अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं स्वजनों को देख रहा हूँ। अरे, व्यक्ति में जब दृष्टि परिवर्तन हो जाता है तो जगत भी अलग दिखता है। इसलिए कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसका अर्थ है अनुरूप जो भिन्न होते हुए भी पूर्व के अनेक लक्षणों से युक्त हो। जैसे मौसी माने जो माँ न होते हुए भी माँ के निश्चल निष्कपट प्रेम से युक्त है, उसको मासी कहते हैं, माँ जैसा। इसी प्रकार दृष्टि से सृष्टि बदल तो नहीं जाती, किंतु भाव को वैसी दिखने लगती है। तो अर्जुन को अब युत्स नहीं स्वजन दिखने लगते हैं। युत्स माने युद्ध के लिए तैयार। हृदय के सकारात्मक परिवर्तन की कथाएं भी अनेक हैं। महर्षि वाल्मीकि, जिनका लालन पालन जंगल में भील प्रजाति में हुआ, वो पूर्व जीवन में रत्नाकर नामक कुख्यात लुटेरे थे। वन में ही उन्होंने अपने जीवन का काफी समय बिताया। एक दिन नारद जी ने उनकी आंखों खोल दी, तब से वो डाकू से ऋषि बन गए। तो दृष्टि के बदल जाने पर उन्होंने तपस्या को जीवन का लक्ष्य बनाया। वे डाकू रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए। तो आदिकवि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में वाल्मीकि रामायण की रचना भी की, जो ज्ञान का अद्भुत भंडार है। जीवन में पहले भले ही अज्ञानवश कुछ भी कुकर्म हो जाए, पर हृदय परिवर्तन के बाद सन्मार्ग पर दृढ़ निश्चय करके चलने वालों के लिए गीता में लिखा है, अपिचेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवस्थितो हि सः। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, मुझे सेवन करता है, वो साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वो यथार्थ निश्चित वाला है। अर्थात उसने भली भांति अच्छी तरह से निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान कुछ भी नहीं है। तो व्यक्ति में आंतरिक परिवर्तन आने पर वो पहले सा नहीं रहता। इस परिवर्तन से साधु उत्कृष्ट गुणों का विकास होना चाहिए। केवल बुद्धि का विकास हो पर चरित्र में साधु में उच्च सद्गुणों का अभाव हो तो उस व्यक्ति को महात्मा नहीं कह सकते। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक शिखर पर नहीं पहुंचते। उदाहरण के लिए लंकापति रावण के जीवन को देखते हैं। वो परम बुद्धिशाली थे। रावण कृतवेद भाष्य कितना उत्कृष्ट है। वो महान संगीतज्ञ भी थे। वो शक्ति युक्त और बुद्धिमान थे, पर उनमें विवेक नहीं दृढ़ थी। इसी कारण से कहा गया है कि बुराई को छोड़ने के लिए दृष्टि का परिवर्तन आवश्यक है। दृष्टि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अर्जुन व्यतीत अवस्था बताता है। सीदंति मम गात्राणि मुखंच परिशिष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। तो मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपना आ गया है एवं रोमांच हो रहा है। तो अर्जुन के अंग हो रहे हैं, वो आवेश में है। कुछ भी किसी भी हद तक तय करने को तत्पर हो जाने को आवेश कहते हैं। अभी उनको आवेश नहीं, धैर्य और स्थिरता की आवश्यकता है, जो उनके जैसे आदर्श क्षत्रिय के लिए उपयुक्त है।
आवेश में आया व्यक्ति परिणाम का विचार नहीं कर पाता, बस आवेश के आवेग में कार्य करने के लिए टूट पड़ता है। अगर धारण से विपरीत परिस्थिति का निर्माण हो जाए तो उनके अंग शिथिल हो जाते हैं। अवसाद का पहला लक्षण है मुख का सूख जाना और चेहरे पर पसीना होना। तो अंदर से उत्तेजना पूर्ण गर्म वायु बाहर निकलती है, पर बाहर विपरीत दिशा के कारण व्यक्ति ऐसी स्थिति में ठंडा पड़ जाता है और शरीर में प्रस्वेद होता है, उन्हें स्वेटिंग आ जाता है। वो सोचने की क्षमता को खो बैठता है, क्योंकि मन रूपी यंत्र तब काम करना बंद कर देता है। ऐसा रोमांच शरीर में तब होता है जब अति प्रसन्नता हो या अत्यंत शोक का अनुभव हो। ये असहज भावयुक्ता के लक्षण हैं। अब भयंकर विनाश होकर ही रहेगा, ये अर्जुन देख रहे हैं, और आत्मीय परिजनों के विनाश को देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा है। उस दशा का वर्णन अर्जुन आगे करते हैं। गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव चे मनः। तो इसलिए गांडीव धनुष की पौराणिक कथा है कि धर्म की रक्षा के लिए स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा वो निर्मित था। वो दिव्य धनुष इतना भारी था कि सामान्य योद्धा उसका संचालन नहीं कर सकते। ऐसा दिव्य धनुष अर्जुन जैसे योद्धा के हाथों में शोभा देता है, पर इस समय अर्जुन के हाथों से गांडीव गिर रहा है। वो उसको हटा पाने में भी अपने आप को सक्षम नहीं समझ रहे, तो उसका संचालन कैसे करेंगे। वो कह रहे हैं मेरे हाथों से गांडीव गिर रहा है, इसका अर्थ है मेरा मनोबल कमजोर पड़ रहा है, संकल्प शक्ति न जाने कहाँ चली गई है। तो संकल्प शक्ति से असंभव सा दिखने वाला कार्य भी संभव हो सकता है। ऐसा एक उदाहरण महाभारत में भी है। निर्वासित होने के बाद पांडव जंगल में निवास करते थे। वन में रहते समय कई ऋषि, राजा और महानुभाव पांडवों से मिलने आते थे। उस समय भगवान सूर्य ने पांडवों की सहायता के लिए अक्षय पात्र दिया था। उन्होंने वरदान दिया था कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती तब तक इच्छा अनुसार वो अक्षय पात्र भोजन प्रदान करता रहेगा। एक दिन दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ पांडवों के वन में मिलने गए, तो दुर्वासा मुनि अपने उग्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, इसलिए विशाल शिष्य मंडली के साथ वो युधिष्ठिर की कुटिया में एकादशी पारणा के लिए भोजन ग्रहण करने पहुंचे। उन्होंने मिलने पर कहा कि हम सब नदी में स्नान करके फिर भोजन ग्रहण करेंगे। दुर्वासा मुनि का स्वभाव उग्र था, पर वे अत्यंत तेजस्वी ऋषि भी थे। उस दिन द्रौपदी ने ऋषि दुर्वासा के आने से पहले भोजन कर लिया था। अब क्या करें। तो द्रौपदी को चिंता होने लगी कि वो मुनि और उनके शिष्यों को भोजन कैसे दे पाएगी। तो भक्त की हार्दिक पुकार सुनकर भगवान वहां पहुंचकर उसी समय प्रवृत्ति के सामने उपस्थित हो गए। ये सब कथा आप तो जानते ही हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।